नमस्ते संस्कृता मित्रों। संस्कृत मिलन से हमारे सभी मित्रों का बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोगों ने उत्तर में को पूरा-पूरा पढ़ रखा है ना? सभी श्लोकों को हम लोगों ने वाचन और व्याख्या के साथ उत्तर में को समाप्त कर लिया है। अब आप लोग सभी वीडियोज़ को बढ़िया से देखें अच्छे से और नोट्स बनाएँ और अपने मित्रों को खूब शेयर करें। अब हम लोग पढ़ेंगे शिवराज्य विजय। अंबिका दत्त व्यास जी द्वारा रचित जो ऐतिहासिक उपन्यास है शिवराज विजय, हम लोग उसको पढ़ेंगे। आइए हम लोग थोड़ा-सा शिवराज विजय का परिचय देख लेते हैं। है ना? शिवराज विजय का हम लोग देखेंगे सामान्य परिचय। संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है शिवराज विजय, है ना? चलिए हम लिख देते हैं, कि आप लोग भी नोट्स में लिख सकें। कह रहे हैं संस्कृत वाङ्मय का प्रथम पूछता है क्वेश्चन, संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास क्या है? ऑप्शन में देगा, तो प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास क्या है? शिवराज विजय है ना? इसकी रचना लेखक कौन है? लेखक कौन है? अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास जी हैं। अब देखिए कहे इसकी विधा विधा पूछे तो क्या है? ऐतिहासिक उपन्यास अभी हमने लिखा है ना? लिखिए विधा है ऐतिहासिक उपन्यास। यह सभी आपके क्वेश्चन हैं, हल्के में नहीं लीजिएगा। अब पूछता है एक इसका विभाजन, है ना? तो विभाजन इसका हुआ है 3 विराम है और 12 निःश्वास हैं। 3 विराम और 12 निःश्वास हैं। कहे इसका जो प्रधान रस है, इसका उपजीव्य भी पूछता है तो उपजीव्य पहले जानिए। जीव्य इसका क्या है? इतिहास प्रसिद्ध है ना? इतिहास में प्रसिद्ध है शिवाजी, इतिहास प्रसिद्ध है। अब देखिए कहे इसके नायक कौन है?
इसके नायक हैं शिवाजी। के नायक कौन है? शिवाजी है। और पूछेगा इसमें प्रधान रस क्या है, तो आप ऐसे ही बताइए किसमें वीर रस है। क्या है? वीर रस है ना? हाँ। अब और क्या इसमें हो सकता है? प्रधान रस क्या है? वीर रस है। अच्छा, अलंकार भी लिखिए। इनका प्रिय अलंकार क्या है? विरोधाभास है ना? विरोधाभास प्रिय अलंकार है व्यास जी का, है ना? और इसमें हाँ रीति, रीति भी बहुत पूछता है, तो रीति कौन सी है? पांचाली रीति है। उनकी भी रीति क्या है? पांचाली रीति है। व्यास जी ने शिवराज विजय में मुगल कालीन समाज का सुंदर चित्रण किया है। जैसा कि आप एक बार भी पढ़े होंगे, जो मुगलों का आतंक था वह सुंदर चित्रण उन्होंने किया है शिवराज विजय में, जिसमें से वह 3 बार रुके हैं, 3 विराम लिए हैं और 12 बार सांस लिए हैं, समझ लीजिए इसको पूरा कर दिए हैं इतने में ही, है ना? जिसमें जिसमें से यह आप जानते हैं कि 1870 ईस्वी में शिवराज विजय लिखा गया था, जो कहाँ प्रकाशित हुआ है? 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है ना? हाँ, थोड़ा सा देखिएगा तो कहे जो यह शिवराज विजय है इसके बारे में थोड़ा सा और। हाँ, कहे 1870 ईस्वी में लिखा गया है। इन्होंने कब लिखा है शिवराज विजय को? 1870 ईस्वी में। लेकिन यह प्रकाशित कब हुआ? 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ यह। कहाँ से? काशी से 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। एक ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब इसके प्रमुख पात्र, जो मुख्य मुख्य पात्र आप पढ़ेंगे शिवराज विजय के, प्रथम में यह क्या क्या कौन कौन है कि जिसमें शिवाजी, गौर सिंह, श्याम सिंह ब्रह्मचारी गुरु, योगीराज, सौमरडी, शहाबुद्दीन, माल्यश्रीक, अफजल खान, शाइस्ता खान, है ना, यमन सिंह, रघुवीर सिंह, औरंगजेब, यशवंत सिंह, रोशन आरा इत्यादि इसमें जो है प्रमुख पात्र हैं। तो हम लोग प्रथम निश्वास में, हालांकि शिवाजी का बहुत नहीं है रोल उनका वर्णन बस, लेकिन जो यह गौर सिंह और श्याम सिंह हैं, जिनको आप गौर सिंह और सॉरी गौर बटू और श्याम बटू पढ़ते हैं, और उनके जो गुरु हैं वह कौन है? ब्रह्मचारी गुरु हैं, है ना? और योगीराज कौन है? जो समाधिस्थ थे, जो कंदराओं से उतर कर आए थे, जो योगीराज यवन युवक है। यह हम लोग प्रथम निश्वास में पढ़ने वाले हैं। यह जितना हम
अभी यह लिखा गया, इसका सामान्य परिचय है, शिवराज विजय का यह सामान्य परिचय है। इसके बाद अंबिका दत्त व्यास जी का जो जीवन परिचय है उसका भी वीडियो आपको मिलेगा, पर अभी हम लोग बुक पढ़ते हैं तो हमें लगा कि थोड़ा सा जो सामान्य परिचय है उसको हमारे सभी मित्र जानते हुए चले तो आसानी हो जाएगी, है ना। तो हमने देखा संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय है, लेखक हैं अंबिका दत्त व्यास, विधा है ऐतिहासिक, उपन्यास है यह, विधा इसकी क्या है, उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है। विभाजन जो कि 3 विराम और 12 निश्वास में हुआ है, उपजीव्य है, इतिहास प्रसिद्ध, नायक शिवाजी है, प्रधान रस वीर रस है, प्रिय अलंकार व्यास जी का पूछेगा तो विरोधाभास अलंकार है, और रीति है पांचाली रीति। और शिवराज विजय कब जो है लिखा गया है, तो 1870 में, है ना, 1870 में लिखा गया। और प्रकाशित कब हुआ, 1901 में। यही लिखना चाहिए था, हमने दूसरा पेज ले लिया, ध्यान नहीं दिया। हाँ, 1901 में यह क्या हुआ, प्रकाशित हुआ ना। कहाँ से, काशी से, कहाँ से, काशी से। बस इतना ही जानने योग्य बातें थी, काशी से प्रकाशित हुआ। चले आइए हम लोग सामान्य परिचय को देखते हुए हाँ, आइए देखते हैं हम लोग। अब टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, मूल पुस्तक। आइए इसका कथानक देखते हैं। इसमें सबसे पहले है हम लोग मंगलाचरण पढ़ेंगे, है ना। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम लोग मंगल चाहते हैं, तो आइए मंगलाचरण पढ़ते हैं। अनुष्टुप छंद में है जो कि, और यह जो लाइन है यह भागवत के 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय के 25वां श्लोक से लिया गया है ना। और दूसरी लाइन भी इसी 10वें स्कंद से कहे, लेकिन 7वें अध्याय के 31वें श्लोक की लाइन है। यह दोनों है भागवत की ही लाइन है ना। आइए हाँ, देखिए हम लोग मंगलाचरण देखते हैं। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधुः समत्तेन भयात् विमुच्यते। साधुः समत्तेन भयात् विमुच्यते। आइए देखिए, यह 10वें स्कंद की, भागवत के 10वें स्कंद के जो पहला अध्याय है उसका 25वें श्लोक की यह लाइन है, पहली लाइन, है ना। हाँ, और दूसरी लाइन भी इसी की है, भागवत पुराण की ही है, लेकिन 7वें अध्याय के 31वें श्लोक से यह ले ली गई है। तो कह रहे हैं कि विष्णोह माया भगवती, है ना। कहे व्यास जी कह रहे हैं जो विष्णु की जो माया है वह कैसी है, भगवती है, ऐश्वर्य शालिनी है। कहे यया, यया कौन, यही माया। कहे जिसने अपने माया से सम्मोहितन जगत, कहे संपूर्ण संसार को, संपूर्ण जगत को क्या किया है, मोहित कर रखा है, मोह में डालकर रखा है। कौन, जो यह माया है, किसकी, विष्णु जी की माया। क्लियर है।
और देखिए कहे हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः, है ना। कहे जो खलः है, कैसे हैं, हिंस्रः हैं। कहे हिंसक जो दुष्ट हिंसक जन हैं, कहे स्वपापेन विहिंसितः, अपने पाप से मारे जाते हैं, अपने पाप से मारे जाते हैं। और कहे साधु समत्वेन भयात विमुच्यते, और कहे जो सज्जन लोग हैं, साधु लोग हैं, वह समता भाव के कारण भय से मुक्त हो जाते हैं, है ना। भय से मुक्त हो जाते हैं, बच जाते हैं, कैसे, अपने समता भाव से। जो समत्वेन है, यह क्या है, समता भाव से, सुंदर भाव से, सज्जन भाव से सज्जन लोग बच जाते हैं। जिनकी नीयत अच्छी रहेगी उनके साथ अच्छा ही होता है। यही बता रहे हैं कि जो यह हिंस्रः खला है, दुष्ट हिंसक जन अपने पाप से विहिंसिता मारे जाते हैं, और साधु लोग साधु समत्वेन भयात विमुच्यते, समता भाव से सज्जन लोग भय से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, इसमें कह रहे हैं मंगलाचरण क्या है, दो मंगलाचरण है। कहे एक नमस्कारात्मक है, जिसमें विष्णु जी को नमस्कार किए हैं, उनकी प्रशंसा किए हैं, है ना। और दूसरा ये कथानक को, जो कथा वस्तु है उसका निर्देश है शिवराज विजय में। जो दुष्ट लोग हैं, यवन जैसे लोग, यवन युवक जैसे लोग, वह अपने पाप से ही मारे जाते हैं। और जो सज्जन लोग हैं, शिवाजी जैसे लोग, रघुवीर सिंह जैसे लोग, अपने समता भाव के कारण भय से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इसमें दूसरी लाइन में वस्तु निर्देशात्मक है पूछे तो, और पहली लाइन में विष्णु की माया के बारे में बताए हैं, उनकी प्रशंसा किए हैं, तो उनको नमस्कार किए, नमस्कारात्मक हो गया। और कहे इसमें छंद क्या है, अनुष्टुप छंद है। विधा आपने देखा ही, लेखक अंबिका दत्त व्यास जी हैं, यह भी अभी अभी हम लोगों ने देखा है। का जो भागवत, सॉरी, इसका जो मंगलाचरण है वह भागवत पुराण के दसम स्कंध से लिया गया है ना, 10वें स्कंध से लिया गया है। पूछेगा शिवराज विजय का मंगलाचरण कहाँ से लिया गया है, तो जो यह भागवत पुराण है, भागवत पुराण के 10वें स्कंध से। मंगलाचरण कहाँ से लिया गया है, भागवत पुराण के 10वें स्कंध से लिया गया है। क्लियर है। हाँ, भगवती विशेषण है किसका, माया का। माया कैसी है, ऐश्वर्यशालिनी है, भगवती है किसकी, विष्णु की। यया पद से माया का ही बोध हो रहा है। उसी माया ने संपूर्ण संसार को, जगत को सम्मोहित कर रखा है, मोहित कर रखा है ना। क्लियर है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ बता रहे हैं शिवराज विजय का जो शुरुआत है कहाँ से होता है, देखिए सूर्य से, है ना। व्यास जी कह रहे हैं, अरुण
एष प्रकाशः पूर्वस्यां भगवतः मरीचिमालिनः। कहे एष प्रकाशः, जो यह प्रकाश है कहाँ है? कहे पूर्वस्याम, पूर्व दिशा में। किसका? भगवतः मरीचिमालिनः। मरीचिमाली कौन है? सूर्य भगवान है ना। कहे यह जो पूर्व में भगवान सूर्य का यह क्या है? अरुण प्रकाश है, अरुण लाल प्रकाश है। जब उदय होता है सूर्य तो कैसा होता है? बिल्कुल रेड कलर का होता है, लाल होता है। तो यही कह रहे हैं कि पूर्व दिशा में भगवान सूर्य का जो यह लाल प्रकाश है ना, कैसा है? लाल प्रकाश है। कहे एस भगवान, यह भगवान। कौन भगवान? यही मरीच मालिन सूर्य। कहे क्या है? आकाश मंडलस्य, आकाश मंडल के कौन है? मणि ही है। कौन है? मणि ही है। तो पूछेगा आकाश मंडल के भगवान सूर्य क्या है? आकाश मंडलस्य सूर्य कह मणि ही। क्या हो जाएगा? मणि। मणि है, यही क्वेश्चन ही बनता है या बनेगा जो भगवान सूर्य मणि है किसके? आकाश मंडल के। चाहे इधर से दे चाहे उधर से दे, जब आप पढ़े रहेंगे तभी कर पाएंगे। एस भगवान मणि आकाश मंडलस, आकाश मंडल के सूर्य भगवान क्या है? मणि है। क्लियर हो गया। अब पहले तो यहाँ बता दिए जो सूर्य भगवान निकल रहे हैं, उदय हो रहे हैं पूर्व दिशा में, उनका प्रकाश कैसा है? लाल प्रकाश है, अरुण है। फिर कहे ये भगवान जो है आकाश मंडल के क्या है? मणि है। और देखिए कहे चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती सम्राट है। किसके? खेचर चक्र से। खेचर मतलब जो खे में विचरण करते हैं, यानी कि नक्षत्र है ना। कहे नक्षत्र चक्र के, यानी नक्षत्र समूह के जो भ्रमण करते रहते हैं ऐसे, कहे उस नक्षत्र समूह के चक्रवर्ती हैं। कौन? यही एस भगवान। कौन? सूर्य। कहे यही सूर्य भगवान नक्षत्र चक्र के चक्रवर्ती हैं ना, चक्रवर्ती सम्राट हैं। और देखिए अब आपसे पूछ लेगा चक्रवर्ती सम्राट किसके हैं? नक्षत्र समूह के हैं। या नक्षत्र समूह के क्या है? सूर्य भगवान क्या है? चक्रवर्ती सम्राट है। कहे कुंडलम आखंडल दिशा, आखंडल दिशा, जो आखंडल इंद्र दिशा, दिशा कहे जो इंद्र की दिशा है, यानी कि पूर्व दिशा, प्राची दिशा जो है, कहे उसका कुंडल है यह सूर्य भगवान। पूर्व दिशा के क्या है? कुंडल है ना। कुंडलम आखंडल दिशा। क्लियर है। अब देखिए कहे दीपक है किसके? ब्रह्मांड भांड के। सूर्य भगवान क्या है? दीपक है। किसके? ब्रह्मांड रूपी जो यह भांड है, मतलब भवन है, महल है, उसके दीपक है। पूरा ब्रह्मांड जो यह जिसमें हम लोग रह रहे हैं ना, कहे उसके क्या है? दीपक है। यही पूरे ब्रह्मांड को उजाला करते हैं। उजाला कौन देता है? यही ना। कहे और क्या है? प्रेयान है। प्रेयान प्रेमी है। प्रेयान मतलब प्रेमी। किसके? पुंडरीक पटलस से। पुंडरीक कमल ना, श्वेत कमल होते हैं। पटल मतलब समूह। तो कहे कमल समूह के प्रेमी है। जब यह आते हैं तभी यह खिल जाते हैं, खिलखिलाकर हंसते हैं। कौन? कमल। रात में मुरझा जाता है सूर्य के जाने के बाद, इसीलिए कमलों का क्या बताया? प्रेमी ना।
पूछेगा सूर्य किसके प्रेमी हैं, तो कमल समूह के प्रेमी है। पुंडरी कमल और पटल मतलब समूह है। क्लियर है। कहे और देखिए, कहे शोक विमोकः, शोक को दूर करने वाले हैं, शोक को मुक्त करने वाले हैं। किसका, कोकलोकस्य, जो चक्रवाक समूह है उसके शोक को दूर करने वाले हैं, है ना। सूर्य भगवान आते हैं, कमल खिलता है तो चकवा अपनी चकवी से मिलता है, तो कहे तब नहीं तो रात भर चकवी चिल्लाती है ना चकवे के लिए, तो कहे चकवा चक्रवाक जो समूह है, लोक है, उनके शोक को दूर करने वाले हैं। कौन, यही सूर्य भगवान, यही मरीचमाली। क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट है यह पैराग्राफ। कहे अवलंबा है ना, सहारा देने वाले हैं। किसको, कहे रोलंब कदम्बस्य, कहे जो रोलंब मतलब भ्रमर, भौरे, कहे भंवरों के का जो समूह है उसको, उसके यह क्या है, अवलंबन है, आश्रय है, सहारा है। कौन, सूर्य भगवान। पूछेगा रोलंब कदम्बस्य अवलंबः कः, सूर्य। अब देखिए, कहे सूत्रधार, सूत्रधार है किसके, सर्व व्यवहारस्य, सभी व्यवहार के सूत्रधार हैं। जो भी सभी व्यवहार, सब कुछ हो रहा है, दिन रात सब कुछ, कुछ भी जो हो रहा है, सभी सारा व्यवहार, नक्षत्र कल्प जो भी कुछ हो रहा है, वह उसके सूत्रधार, यही ही करता धरता है। कौन, सूर्य भगवान। तो सभी व्यवहार के सूत्रधार कौन है, सूत्रधारः सर्व व्यवहारस्य सूर्य। और देखिए, कहे च और इनह दिनस्य, षष्ठी, कहे दिन के, इनह वेरी इंपॉर्टेंट है शब्दार्थ की दृष्टि से, स्वामी, मालिक। कहे और दिन के स्वामी है कौन, यही सूर्य मरीचमाली। क्या है, दिन के स्वामी कौन है, सूर्य। इनस चा दिनस्य, इनस्य, अब देखिए, हाँ इतना हो गया। हाँ, ये वाला पैराग्राफ देखेंगे। कहे पूर्वश्याम, पूर्व दिशा में भगवता भगवान मरीचिमालिना मतलब सूर्य का यह लाल प्रकाश है। क्लियर। कहे यह भगवान आकाश मंडल के मणि है। हाँ, इस भगवान मणि ही आकाश मंडल से चक्रवर्ती खेचर चक्र से कुंडलम आखंडल दिशा दीपको ब्रह्मांड भांड से प्रयाण पुंडरीक पटल से शोक विमोकः कोकलोकस्य अवलंबः क्रोलंब कदम्बस्य सूत्रधारः सर्वव्यवहारस्य इनः च दिनस्य। क्लियर। बार बार अगर आप इसका वाचन करते हैं, बोलते हैं, तो आप नहीं भूलेंगे ना, दिमाग में रहेगा कि आकाश मंडल से मणि खेचर चक्र से चक्रवर्ती आखंडल दिशा कुंडलम ना, कहे और ब्रह्मांड भांड के दीपक हैं। कहे कमल समूह के प्रेमी है सूर्य, और जो है कोकलोक के शोक को दूर करने वाला कौन है, सूर्य। कहे अवलंब आश्रय है, सहारा है, किसका, भ्रमर समूह का। कहे सभी व्यवहारों का सूत्रधार है सूर्य, और दिन का स्वामी है सूर्य। अब देखिए, कहे अयम एव अहो रात्रम, आह, दिन और रात का, दिन और ना रात। कहे अयम एव, यही ही, कौन यही, यही मरीचिमाली। कहे यही सूर्य दिन और रात को जनयति, उत्पन्न करता है, पैदा करता है। अरे सूर्य ना निकले तो दिन ना होए, और जाए ना जाए तो रात ना होए, यही ना कह रहा है। तो दिन और रात को कौन बनाता है, कौन उत्पन्न करता है, जनयत, जन धातु है ना, उत्पन्न करना, पैदा करना। तो पूछेगा दिन और रात का जनक कौन है, सूर्य है।
यही भगवान। और देखिए कहे अयम एव, यही ही, यही ही जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। कहे वत्सरम, वर्ष को, वत्सर मतलब वर्ष। कहे विभनक्ति, विभा विभाग करता है, विभाजन करता है, बांटता है। कहाँ बांटता है? कहे भागेशु, कितने भागों में? द्वादशसु भागेशु, 12 भागों में बांटता है। यह वर्ष को 12 भागों में बांटता है, जो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, जनवरी, फरवरी, है ना, जो और सब आप बोलते हैं, साढ़, सावन, भादव, क्वार, कार्तिक, यह सब क्या है? यही 12 भाग है। एक साल आप किसको कहते हैं? 12 भाग, जो 12 मंथ हैं, 12 महीने हैं, उसी को आप एक वर्ष कहते हैं ना। तो कहे वर्ष को यह किस में बांटता है? 12 भागों में। क्लियर? कहे अयम एव, यही ही, यही सर्वनाम कर दिया किसका? सूर्य का, मरीचमाली का ना। कहे कारणम, कारण है किसका? सणाम ऋतु नाम, सणाम ऋतु नाम, 6 ऋतुओं का। 6 ऋतु आप जानते हैं, अपने भारत में 6 ऋतुएं होती हैं ना, गर्मी, जाड़ा, वर्षा। कहे और एस एव अंगीकरोति, और यही ही क्या करता है? यही सूर्य ही अंगीकार करता है, जो है इसका अवलंबन करता है किसका? उत्तरम दक्षिणम च अयनम, उत्तर और दक्षिण के, जो उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, कहते हैं उत्तरायण हो गया है, दक्षिणायन हो आ रहा है ना, मकर संक्रांति और बहुत सारे ऐसे, आप इन्हीं से ही कह रहे हैं, इन्हीं का, यही इसके अवलंबन करते हैं ना। इसका उत्तरायण और दक्षिणायन का जो आयन हम लोग कहते हैं, उत्तरायण है, दक्षिणायन है, किसकी वजह से? सूर्य की ही वजह से, है ना। कहे एनेन एव संपादिता, इन्हीं से ही, देखिए वृद्धि संधि, इन्हीं से ही संपादित होता है। क्या होता है? युग भेदा, जो युग भेद हैं, चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह इन्हीं से ही होता है। यह भेद किससे होता है? इन्हीं से ही संपादित होता है। कहे और एनेन एव कृता कल्प भेदा, और कल्प भेद भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। जो बहुत सारे कल्प आप एस्ट्रोलॉजी में जो नक्षत्र में पढ़ते हैं, जो ब्राह्मण पंडित के पास पोथी में, पत्रा में देखने जाते हैं, यही कल्प भेद इन्हीं से ही किया जाता है। कहे एनम एव आश्रित्य भवति परम इष्ठिनः परार्ध संख्या, क्या? परार्ध संख्या, जो पूर्ण संख्या है, अंतिम परम इष्ठिनः, कहे जो विधाता के द्वारा ब्रह्मा की जो अंतिम परार्ध संख्या है, वह इन्हीं पर ही आश्रित होती है। यह इन्हीं पर ही वह पूर्ण होती है, आश्रित होती है। क्लियर है? किस पे? सूर्य पर ही। कहे असौ, असौ एव चरकति बर्भर्ति जरहर्ति च जगत, अगर हमारे मित्रों को पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी, यह पीडीएफ जो यह बना है, इसका बहुत छोटा लग रहा होगा अक्षर, तो आप कमेंट करिएगा इसको, यह बड़ा हो जाएगा, है ना। हाँ, तो कहे असौ एव, इन्हीं से ही ना, जो यही भगवान है। कहे संपूर्ण जगत का, कहे और यही भगवान ही संपूर्ण जगत का चर करती बर्भरती जर हरती, क्या करते हैं? यह क्रियापद है ना।
हाँ, तो कहे चरकर्ती, चरकर्ती क्या करते हैं? कहे यही बार बार सृजन करते हैं, सृष्टि करते हैं ना। और कहे बरभर्ती, भरण पोषण जिसे बोलते हैं आप, पालन ना। कहे और यही पालन पोषण करते हैं। और जरहर्त कहे यही संहार करते हैं, नाश करते हैं। किसका? जगत का, है ना। कहे इन्हीं के द्वारा सृष्टि होती है, इन्हीं के द्वारा पालन भी होता है और यही संहार करते हैं। क्लियर हो गया। असौ यहाँ देखिए अयादि संधि हुई है, असौ प्लस एव। कहे वेदाः एतस्येव वन्दिनः, कहे वेद भी इन्हीं की ही वंदना करते हैं, इन्हीं का गान करते हैं, है ना। कहे गायत्री आमुम एव गायति, और गायत्री इन्हीं को ही गाती हैं, गायति ना, गायत्री इन्हीं को ही गाती हैं। कहे ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणा अमुम एव अहह अहह उपतिष्ठन्ते, कहे और ब्रह्मनिष्ठ जो ब्राह्मण हैं, कहे वह अहह अहह उपतिष्ठन्ते, प्रतिदिन ना, कहे प्रतिदिन, अहह मतलब अहम अहम प्रति ना, अहह प्रति कह रहे हैं प्रतिदिन इन्हीं का ही क्या करते हैं? अर्चना करते हैं, इन्हीं की ही अर्चना करते हैं। धन्य एस कुल मूलम श्री रामचंद्रस्य प्रणम्य एस विश्वेशाम इति उद्देश्यन्तं भास्वन्तं प्रणमन निजपर्णकुटीरात् निश्चक्राम कश्चित् गुरुसेवन पटुः विप्र बटुः, कहे धन्य है एस कुल मूलम, कुल के मूल श्री रामचंद्र के जो कुल के मूल हैं, यह भगवान सूर्य क्या है? धन्य है। इन्हीं के कुल में श्री रामचंद्र का जन्म हुआ था। श्री रामचंद्र सूर्यवंशी राजा कहलाए हैं ना, तो कह रहे हैं कि यह धन्य है कुल मूलम श्री रामचंद्र, जो कुल के मूल, यह भगवान सूर्य धन्य है जो श्री रामचंद्र के कुल के मूल है। कहे प्रणम्य एस विश्वेशाम, और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं यह समस्त जनों के लिए प्रणम्य है ना। प्र प्लस नम प्लस यत, यत प्रत्यय है, प्रणम्य है। लिखने से लप लगेगा पर लप नहीं, यहाँ यत होगा। कहे यह प्रणाम करने योग्य हैं लोगों के लिए। कैसे हैं? समस्त लोगों के लिए। सवेरे सवेरे आप जो सूर्य देवता को जल देते हैं, प्रणाम करते हैं, तो कहे यह लोगों के वंदनीय हैं, प्रणाम करने के योग्य। आप कहते हैं सूर्य को प्रणाम करने जा रहे हैं ना, नहा धुल कर। इति ऐसा, विश्वेशाम है, यहाँ आया है इति होगा। उदेश्यंतम उगते हुए, उदय होते हुए ना। कहे भास्वंतम प्रणमन, और चमकते हुए सूर्य को प्रणाम करता हुआ। सर्ति प्रत्यांत है प्रणमन, भास्वंतम भी उदेश्यंतम भी। उदय होता हुआ क्या है? सूर्य। कहे उसको प्रणमन, उसी को प्रणमन प्रणाम करते हुए, कहे जो उदय होते हुए सूर्य को प्रणाम करता हुआ, निज पर्ण कुटीरात, अपने पर्ण कुटीर से, कहे निश्चक्राम निकला। कौन? कश्चित कोई, गुरु सेवन पटुः विप्र बटु, जो गुरु के सेवन में कुशल है, दक्ष है, सेवा में लगा रहता है, ऐसा ब्राह्मण बटु।
ऐसा विप्र बटु इतना देर तक सूर्य भगवान का गान करने के बाद, उनकी महिमा बताने के बाद यह बताए व्यास जी कि उसी सूर्य को जो कैसा कैसा है, जो अभी आपने देखा कि ऐसे सूर्य को वह प्रणाम करता हुआ कहाँ से निकला, पूछता है निज पड़ कुटीरात से। कैसा है विप्रवटु, गुरु सेवन पटु है ना। अब कोई है कहे कश्चित गुरु सेवन पटु विप्रवटु, अभी इसके बारे में बताएंगे। तो जो गुरु की सेवा में दक्ष है, पटु मतलब कुशल है ना, अभ्यस्त है, कहे ऐसा विप्रवटु निश्चक्राम निकला कहाँ से, निज पर्ण कुटीरात से, है ना, निज पर्ण कुटीरात से निकला। हाँ, विप्रवटु यह सारा आपके एग्जाम का क्वेश्चन ही है। इसमें ब्रह्मांड भांड का क्या है पूछेगा, बीच से ही दीपक है सूर्य, किसका प्रेमी है सूर्य, पुंडरी पटल का। ये आप हिंदी में ऐसे लिखिएगा हाँ, कि मणि आकाश मंडल का सूर्य क्या है, जो यह सूर्य है, ऐसे लिखिएगा आकाश मंडल का क्या है, मणि है ना। कहाँ भाग रहा भैया, कहे और नक्षत्र खेचर चक्र का क्या है, खेचर मतलब नक्षत्र, खेचर चक्र का क्या है, कहे चक्रवर्ती सम्राट है ना, चक्रवर्ती सम्राट है। और कहे आखंडल पूर्व दिशा का क्या है, यह आखंडल दिशा पूर्व दिशा, इतना जानिएगा ही, लिखिएगा क्या है, सूर्य भगवान कुंडल है ना, ऐसे ही करके लिखिएगा। फिर कहे ब्रह्मांड भांड, फिर नहीं भूलेंगे आप, ब्रह्मांड भांड का क्या है, ब्रह्मांड भवन का क्या है, यह दीपक है सूर्य, है ना, क्या है, दीपक है सूर्य। पुंडरीक पटल का कमल समूह का क्या है, प्रेमी है। कोकलोक का क्या है, शोक विमोका है। रोलंब कदम्ब से अवलंब है। सर्व व्यवहारस, सभी व्यवहारों का सूत्रधार है सूर्य। दिन का मालिक है, स्वामी है सूर्य। और यही ही अहोरात्रम जनयति, दिन और रात को उत्पन्न बनाने वाला है। और यही ही वर्ष को 12 भागों में बांटने वाला है। और यही ही 6 ऋतुओं का कारण है ना, सर्दी गर्मी वर्षा जो भी आता है यह इसी का कारण है। और कहे यही ही उत्तरायण और दक्षिणायन जो होता है उसका चयन इन्हीं के द्वारा होता है, इन्हीं से ही संपादित होते हैं युग भेद और यही कल्प भेद भी। और जो ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई अंतिम पूर्ण संख्या है, इन्हीं के द्वारा ही, इन्हीं पर ही आश्रित है। और कहे यही संपूर्ण असौ एव चर करति बर भरति जर हरति चा जगत, संपूर्ण संसार के की जो सृष्टि करता और पालन पोषण करता और जो संहार करता यही है। वेद इन्हीं का ही वंदना करते हैं, गायत्री इन्हीं को ही गाती है, ब्राह्मण दिन और जो है हाँ बार बार प्रतिदिन इन्हीं की ही वंदना करते हैं। और श्री रामचंद्र के जो कुल के मूल हैं, यह धन्य है सूर्य भगवान, इन्हीं को। और यह प्रणम्य ये विश्वेशाम, लोगों को प्रणाम करने योग्य है, जो ऐसे उद्देश्यंतम भास्वंतम प्रणमन निज पड़ कुटीरात। कौन, विप्रवटु, जो कैसा है, गुरु सेवन पटु है, निकला कहाँ से, अपनी कुटिया से। क्लियर है। हाँ, हम जैसा कह रहे हैं हमारे सभी मित्र वैसा ही नोट्स ये बना लेंगे इस पैराग्राफ का। या यही ही क्वेश्चन बहुत ऐसे ही पूछता है, पूछा भी है, आप देख लीजिएगा और बार बार इसको पढ़ जाइएगा यह पैराग्राफ। आज के लिए बस इतना ही।
आप वीडियो को शेयर करिएगा, खूब बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, है ना? और अपने मित्रों को शेयर करिए जिससे लाइव क्लास आप ले सकें। चलिए, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।